हेलो दोस्तों। आज मैं मल्टीमीटर के बारे में आपके साथ कुछ शेयरिंग करूंगा कि कौन सा मल्टीमीटर अच्छा है। मैं कौन कौन से मल्टीमीटर यूज़ कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एनालॉग मल्टीमीटर है। ये सानवा की कॉपी थी। ये सानवा का मॉडल हुआ करता था 360 TR। ये उसी की कॉपी है। ये HTC का है। कई कंपनियों ने इसकी कॉपी की है और ऐसे मीटर बनाए हैं। तो ये मैंने बहुत यूज़ किया इस तरह के मीटर, क्योंकि ये जो एनालॉग मीटर थे ये बहुत जल्दी ख़राब होते थे फील्ड में। ट्रांसपोर्टेशन में इनको जब जर्क लगता था, झटका लगता था, तो इसकी नीडल वगैरह जो एक्यूरेसी है वो ख़राब हो जाती थी। और इसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी वो जब हम इसको रेजिस्टेंस की रेंज पे रख के भूल जाते थे कि हमें अब AC चेक करनी है, तो वो फिर ये मीटर खराब हो जाता था, फिर उसका जुगाड़ करना पड़ता था। तो जो सैनवा का ओरिजिनल मीटर था उसमें एक कॉइल लगी होती थी जो X1 की रेंज होती है। वो कॉइल जल जाती थी, फिर उस पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा के तो उससे काम चलाया जाता था। तो ये जो बन के आते थे कॉपी, इनमें कॉइल नहीं होती थी, इनमें रेजिस्टेंस ही लगी होती थी, 10 ओम की, 8 ओम की, ऐसे कुछ करके। तो ये मीटर जब CRT TV का मैं काम करता था फील्ड में, तब मैं यूज़ करता था, तो इससे तब काम हो जाता था। लेकिन अब ये LCD LED और ये जो SMD सेट हैं, PCB हैं, वहाँ पे ये मीटर का यूज़ नहीं है। ये वहाँ काम नहीं करता सही तरीके से। फिर डिजिटल मीटर, ये वाला यूनिट UT33L, ये मैंने 6 साल पहले मंगवाया था। इसकी जो AC की 600 की रेंज है वो खराब हो गई। बाकी ये मीटर ठीक है। जो AC की 600 की रेंज है वो इसकी खराब हो गई। तो ये 600 की रेंज पे खराब होने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी चेक कर रहे हो 600 की रेंज पे, तो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी AC आती है लाइन वो 230 240 तक ही मैक्सिमम आती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें चिप लगी हुई है, खराब हो जाती है इसमें। उसके बाद एक ये वाला मीटर है मेस्टेक का DM100C। तो ये मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया था, तो ये भी मीटर बेकार ही है। जिसमें ज्यादा सिलेक्शन वाले स्विच हैं वो मीटर अभी यूजलेस हैं, जो प्रोफेशनल बंदे हैं। क्योंकि अगर आप टेबल पे काम कर रहे हैं, कोई आप चीज को रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे आपने होम रेंज पे रख के इसको चेक किया, फिर दोबारा जब आपको AC DC चेक करनी होगी तो आप भूल जाते हो। बार बार नहीं याद रहता मीटर पे। ये मैकेनिक के साथ हमेशा दिक्कत आती है कि कौन सी रेंज पे है, पहले इसको सिलेक्ट करें। ये बार बार नहीं याद रहता, इसलिए ये वाले मीटर जल्दी खराब हो जाते हैं, जो ज्यादा सिलेक्शन वाले मीटर होते हैं। उसके बाद मैंने ये वाला सनशाइन का मीटर मंगवाया। ये है DT17N। ये मीटर बहुत शानदार है। ये 6 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो रोज मैं 1.5 2 घंटे तकरीबन मीटर यूज करता हूँ। तो अब इसमें 2 3 दिन से दिक्कत आई है। इसकी जो AC DC रेंज है वो करप्ट हो गई है। वो गलत रीडिंग दे रही है। जैसे DC हम 12 वोल्ट चेक करते हैं तो वो 11.5 वोल्ट 11 वोल्ट बता रही है। 5 वोल्ट चेक करने हैं तो वो 4.7 वोल्ट बता रही है। और LCD वगैरह के काम में जो इतना वेरिएशन है वो सही नहीं होता। तो हमें एक्यूरेसी पूरी चाहिए होती, पूरी रीडिंग हमें प्रॉपर चाहिए होती, एक्यूरेट। तो ये वाला मीटर अब AC DC रेंज में खराब हो गया। मैंने इसको चेक किया, इसमें जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हैं और जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं वो सब ओके हैं।
तो इसकी चिप में ही कोई गड़बड़ है, इसमें आईसी लगा हुआ है, तो ये वाला मीटर खराब हो गया। अब मैंने ये 3 मीटर मंगवाए हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला सेम मीटर है ये। तो मेरे फ्रेंड की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स वगैरह की, कंपोनेंट की, मैंने उससे मंगवाए हैं। अब मैं इसमें से 1 मीटर रखूंगा, तो फिर आपको सारी रेंज भी इसकी चेक करके दिखाऊंगा, तो कैसे ये वर्क करता है, कितनी एक्यूरेसी है इसमें, कितनी नहीं। तो ये एक DT90N मॉडल है, सनशाइन का ही, ये वाला। ये एक तो जब मैंने इसमें वीडियो देखी तो वीडियो में पता नहीं लगता कि ये किसका साइज क्या है, लेकिन जब मंगवाया तो ये मेरी हथेली में पूरा आ रहा है। ये छोटा मीटर है ये, और इसका जो सिलेक्शन है वो ऑटो है, यहाँ से यहाँ से ऑटो है। और ये जो ये वाला है 17N, इसमें ये रोटरी स्विच है। बाकी फंक्शन सेम है, एक्यूरेसी इनमें सेम ही है, एक ही कंपनी के मीटर हैं ये। लेकिन इसमें ऐसा है, जो ये सिलेक्शन है, इसकी वजह से ये मीटर थोड़ा बढ़िया मीटर है, लेकिन इसका साइज छोटा है। तो मेरे को साइज बड़ा ही चाहिए, बड़े डिजिट चाहिए, तो मेरे को आदत पड़ गई, तो फिर मैंने यही वाला मीटर दोबारा मंगवाया, और मैं सोच रहा हूँ कि यही वाला मीटर मैं फिर दोबारा यूज करूँ, ये वाला। इसमें दोस्तों फर्क है थोड़ा, जो पहले वाला मीटर था वो जो अब वाला मीटर है, ये पहले वाले मीटर का डिब्बा है, और ये जो नया वाला मॉडल है ये इसका डिब्बा है। ये जो है ये वर्जन 2.0 है, ये वाला ओल्ड मॉडल है, ये 2.0 है। तो जब मैंने इसको इसकी वेबसाइट पे सर्च किया, तो इसमें एक तो जो है इसका मेजरिंग जो रिस्पॉन्स है, जो रीडिंग का, वो उससे फास्ट है। दूसरा, इसके अंदर एंटी बर्न चिप लगी है, ये वाले मॉडल में ये लोग ये बताते हैं, एंटी बर्न चिप। तो बर्न तो मेरा ये वाला मीटर भी नहीं हुआ इसमें। अब ये वाला मॉडल मेरे को मिला है, तो मैं ये वाला मॉडल ही रखूंगा। एक ये वाला मीटर है, ये चीपेस्ट मीटर है, सस्ता वाला मीटर है। इसमें बहुत सारे जो रोटरी है, बहुत सारी सिलेक्शन है। तो ये जो मोबाइल का काम करते हैं, जो सीखते हैं मोबाइल का काम, क्योंकि मोबाइल के काम में ज़्यादा वोल्टेज मोबाइल में होती नहीं है, 3.7 वोल्ट पे वो सारा ऑपरेट होता है। तो उनके लिए ये वाला मीटर ठीक है, जो बिगनर है, जो मोबाइल का काम सीख रहे हैं। और ये जो हाई वोल्टेज जो कभी कभी हमने मेजर करनी होती है टीवी में, एलसीडी में, तो उनके लिए ये मीटर ठीक नहीं है। ये फिर इसके साथ वही किस्सा होगा, इसको एक्सचेंज पे रख के भूल जाएंगे, एसीडीसी चेक करने लगेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो जो मोबाइल का काम करते हैं वो 3.7 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, वो अगर उसको एक्सचेंज पे चेक भी कर लेंगे तो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये ठीक ठीक रहेगा मीटर। तो ये वाला नहीं लूंगा मैं, और ये वाला भी नहीं लूंगा, ये छोटा लग रहा है मेरे को। तो मैं फिर से दोबारा से यही वाला मीटर यूज करूंगा, 70N मिशन 2। तो अब मैं इसको चेक करके आपको इसकी मेजरिंग वगैरह बताता हूँ कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मीटर को ओपन करें और यूज करते हैं। तो ये है DT70N वर्जन 2.0। तो जो पहले वाला था उसमें ये डिजिटल मल्टीमीटर लिखा था,
वर्जन 2 नहीं था, ये वर्जन 2 है इसका। तो देखते हैं वर्जन 2 में कितनी एक्यूरेसी है, कितना फास्ट है ये। और ये इनकी प्रोब्स है, एक बैटरी है ये टेम्परेचर के लिए सेंसर होता है इसमें, ये टेम्परेचर सेंसर है। और उसकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, मैं आपको इसकी एक्यूरेसी चेक करके बताऊंगा। तो प्रोब्स इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये टूट जाती हैं। ये जो इसकी टिप होती है, ये ब्रास की होती हैं, ये अक्सर टूट जाती हैं। टूटती है कैसे है, जैसे हम कोई चीज़ ठीक करते हैं, जैसे रिपेयर कर रहे हैं एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी, तो अर्थिंग के लिए हम उसको किसी चीज़ में फंसा के रखते हैं, उसकी बॉडी में, उसकी जो मेटल की कैबिनेट है। तो कई बार याद नहीं रहता, निकालने से मीटर को हटाते हैं तो ये टूट जाती है, ये अक्सर टूट जाती हैं। तो उसके लिए फिर मैंने एक जुगाड़ किया था, ये इस वाले मीटर में मैंने एक तो इसको अंदर से फिक्स कर दिया, क्योंकि ये लूज हो जाते हैं। तो उसमें भी मैं थोड़े दिनों के बाद ऐसा ही करूँगा। और ये मैंने दो पैनल लिए, एक ब्लैक एक रेड, और ये सुइयाँ है कपड़े सीने वाली लंबी, तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है। दो ये वायर लेके मैंने इसकी लीड बनाई है, ये टूटती नहीं है कभी भी, और ये बहुत पतली होती है, ये इससे भी ज़्यादा शार्प होती है आगे से, तो ये टूटती कभी नहीं है। ये मैं आगे बनाऊंगा, जब तक वो चलती हैं इसको चलाएंगे, फिर ऐसी एक लीड बना के रखेंगे। और दूसरी चीज़, ये बैटरी से चलता है, तो ये बैटरी बहुत खाता है, ये बहुत बैटरी खाता है। तो इसके लिए मैंने इसमें दो बैटरियां लगा रखी हैं 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी, और साथ में उसके चार्जिंग का सर्किट बनाया मैंने। तो इससे ये बैटरी का झंझट खत्म, वो भी मैं इसमें बाद में करूँगा। तो इसको खोलते हैं दोस्तों। तो एक ही मीटर को दो बार लेने का मतलब है कि इस पे भरोसा पूरा है और एक्यूरेसी पूरी है। तो ये इसकी लुक है दोस्तों, बहुत शानदार लुकिंग है इसकी। तो जब यूज़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये देखिए, ये ब्रांड न्यू है और ये 6 साल मैंने यूज़ किया है। तो असल में ये फ्लूक का मीटर आता है, उसकी सेम कॉपी है। फ्लूक का मीटर जो ओरिजिनल है, जिसकी ये कॉपी है, वो 15-16 हज़ार रुपये का मीटर है। तो ये 1500-1600 रुपये की रेंज में मीटर है, तो इतना फ़र्क है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी पूरी है, बढ़िया मीटर है ये। ज़्यादा पैसे ही खर्चने के बजाय इतने पैसे यूज़ करो, 1-2 साल 3 साल 4 साल चल के ख़राब हो जाए तो दूसरा ले लो। तो ख़राब तो फ्लूक का भी होता है, ये नहीं कि वो भी ख़राब नहीं होगा, फ्लूक के मीटर भी ख़राब होते हैं। तो फ्लूक अमेरिकन ब्रांड है, और उसकी एक नाम है फ्लूक का पूरी दुनिया में, इसलिए वो महंगा है। तो ये चाइनीज़ मीटर है, लेकिन इसकी जो लुक है बिल्कुल फ्लूक जैसी है, शाइनिंग, और इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही है। तो इसमें मैं बैटरी डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी के लिए ये पीछे इसका कवर है, एक स्क्रू लगा होता है, इसको खोलेंगे तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे इसकी मार्किंग कर रखी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पहले पीछे से जाएगी फिर अंदर से जाएगी। तो ये ऑन हो गया, कवर लगा लेते हैं पहले इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बैटरी इंस्टॉल कर दी है और ये प्रॉप्स लगा दी हैं। ये कॉमन में ब्लैक वाली प्रॉप लगेगी, और जो राइट में जहाँ पे रेजिस्टेंस, एसी डीसी कैपेसिटेंस, जो भी इसमें फंक्शन है मेजरिंग, उसको मेज़र करने के लिए रेड वाली वायर यहाँ पे लगेगी।
ये एम्पेयर के लिए है। एम्पेयर में ये सीरीज़ में चेक होगा हमेशा। ये वाली जो ब्लैक वायर है यहीं पे लगी रहेगी, रेड वाली यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप हाई एम्पेयर मेज़र करेंगे तो वो सीरीज़ में, और यहाँ पे मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर सीरीज़ में मेज़र करने के लिए। एम्पेयर हमेशा सीरीज़ में ही मेज़र होते हैं। तो इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया। सबसे पहले मैं इसकी डीसी चेक करूँगा। ये मेरे पास 12 वोल्ट की मोटर है, बैटरी है। जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो 12 वोल्ट 12.5 वोल्ट तक ये जाती है। तो ये इस टाइम फुल चार्ज किया मैंने, तो इसको मेज़र करते हैं। और ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। तो ये 12.5 वोल्ट दे रहा है, 12.27 वोल्ट। ठीक है। और अब पुराने वाले मीटर से मैं इसको चेक करता हूँ, जो ख़राब बताता था रीडिंग, कि कितना फ़र्क है इसकी मेजरमेंट में और एक्यूरेसी में, कितना फ़र्क आ गया। तो पुराने वाले मीटर में देखेंगे तो ये 11.48 यानी कि 1 वोल्ट का फ़र्क आया है। तो 1 वोल्ट का फ़र्क बहुत होता है जब हम रिपेयरिंग करते हैं, तो इतना रिस्क नहीं ले सकते, उससे चीज़ ख़राब हो सकती है। तो एक मैंने 5 वोल्ट का ये रेगुलेटर लगा रखा है। ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये पूरा 5 वोल्ट भी एक्यूरेट बता रहा है। पुराने वाले मीटर से देखते हैं तो ये ब्लैक वायर यहाँ नेगेटिव में और पॉजिटिव में, सॉरी, ये इसकी आउटपुट है और ये नेगेटिव। तो ये 4.7 वोल्टेज के करीब बता रहा है। तो यही गड़बड़ है इस मीटर में, क्योंकि इतना जो डिफरेंस है वोल्टेज का वो रिपेयरिंग में नहीं चलता। हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है। तो ये मीटर ख़राब हो गया। अब इसकी एसी रेंज भी चेक कर लेते हैं दोनों की। तो ये मैंने एक एसी लीड लगा रखी है, प्लग में, प्लग ऑन है। तो यहाँ पे एसी, और ये मैंने चेक किया तो 226/27 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। और पुराने वाले मीटर से देखते हैं, ये 213 वोल्ट दे रहा है। तो इतना फ़र्क आ गया इसमें, इसलिए ये मेरे को मीटर चेंज करना पड़ा। तो अब इसमें रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं दोनों में। तो इसमें फंक्शन देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये जब हम रेजिस्टेंस पे जाते हैं तो ये मेगा ओम में बताएगी। यहाँ पे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस चेक होगी। और फिर ये इसमें डायोड और बजर है। ये इसमें एक एडिशनल फंक्शन है, ये देखिए। जो इसमें दूसरी बार हमने प्रेस किया तो डायोड और बजर आया, फिर तीसरी बार प्रेस किया तो ये बजर और ओम लो रेंज की, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस के लिए, और फिर ये कैपेसिटर की मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे हमने ये पहले मेगा ओम है, फिर ये सीधा ही ओम पे आ गया, और डायोड और ये कैपेसिटर। तो ये देखिए, ये मेगा ओम दोनों को प्रेस किया तो इसमें एक डायोड भी आया बजर के साथ। इसमें नहीं है, इसमें बजर के साथ डायोड है। ठीक है। फिर दोबारा प्रेस किया तो ये ओम रेंज में आ गया और ये डायोड रेंज में आ गया। उसके बाद फिर दोबारा प्रेस किया तो ये कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए आ गया। तो एक फंक्शन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये शायद इसीलिए इसको वर्जन 2 बनाया गया। तो अब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं मेगा ओम पे जाके। ये मेरे पास 220 के की रेजिस्टेंस है। ये देखिए 224 के बता रही है ये।
तो इसमें जो कलर है वो रेड और येलो है। ये 220 के रेजिस्टेंस है। तो ये देखिए, ये 220 के, 222 के। और पुराने वाले रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं। मेगा 1 पे ही सिलेक्ट है ये। तो ये ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस वाली रेंज है वो बिल्कुल ओके है। और सिर्फ इसमें एसी और डीसी ख़राब हुई है, वो करप्ट हो गई है। तो अब और रेजिस्टेंस इसमें मेज़र कर लेते हैं दोस्तों। ये फिर 22 के की रेजिस्टेंस है। हाँ, वो 220 के की रेजिस्टेंस थी, ये 22 के की रेजिस्टेंस है। ये देखिए, तो इसमें 5% टॉलरेंस होती है। तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रीडिंग है, वो फ़र्क दिखाएगी। वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगी। जो ये रेजिस्टेंस भी हल्की वाली क्वालिटी वाली है। वो जो बहुत बढ़िया ब्रांड की रेजिस्टेंस होती है उनमें शायद ये चीज़ नहीं आती। तो वो इसमें देख लेते हैं। ये 680 ओम की रेजिस्टेंस, 68 ओम की रेजिस्टेंस है ये। तो इसको भी मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए 68 ओम, बिल्कुल एक्यूरेट। तो जो 5 पॉइंट बता रहा है वो टॉलरेंस उसकी वजह से बता रहा है, इतना तो इसमें आएगा ही डिफरेंस। और ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इसको पहले हाई रेंज पे देखते हैं क्या बताता है। ये देखिए 1। अब इसको लो रेंज पे करते हैं यहाँ पे। तो ये साथ में बजर भी आएगा इसके, ठीक है। और ये एक 1 मैक की रेजिस्टेंस है, इसको मेज़र करते हैं। ये देखिए, ये पूरी एक्यूरेसी बता रहा है इसमें 1 मैक पूरा। तो दोस्तों कुल मिला के ये मीटर बहुत बढ़िया है। आप अगर प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल आपका 2-3 घंटे डेली मीटर से ही यूज़ है, काम है, तो आपको ये वाला मीटर लेना चाहिए। बहुत अच्छा मीटर है और बहुत बजट में भी मीटर है ये। तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, जितना मर्जी महंगा आप ले लीजिए, जो हमारे इक्विपमेंट को, हमारी चीज़ों को ठीक करता है वो इंस्ट्रूमेंट, वो औज़ार भी कभी ना कभी ख़राब होता है। तो ये मेरा 6 साल के बाद ख़राब हुआ। हालांकि इसमें बर्न कुछ नहीं है। इसको मैंने सारा चेक किया, सब कुछ इसका ओके है। शायद इसका आईसी करप्ट हो गया, जो एसीडीसी की जो इसकी रेंज है। तो जो हमारे औज़ार होते हैं दोस्तों वो भी ख़राब होते हैं। तो कभी ना कभी जिनसे हम काम लेते हैं, जितने बढ़िया भी क्यों ना हो, जितने महंगे भी क्यों ना हो, वो भी कभी ना कभी ख़राब होते हैं। तो चीज़ ऐसी लेनी चाहिए जो बढ़िया भी हो और बजट में भी हो। तो ये मीटर मेरे को सबसे बेस्ट मीटर लगा। इसकी लुक भी बहुत शानदार है और डिजिट भी बहुत बड़े हैं और हैवी है, ड्यूरेबल है। तो इसमें सिर्फ एक कमी है। अब किसी चीज़ में 100 गुण होंगे तो एक कमी तो होगी। इसमें एक कमी ये है कि ये बैटरी बहुत खाता है। इसकी जैसे मैं 2 घंटे डेली अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो 1 महीने से पहले इसकी बैटरी वो ख़त्म हो जाती है, जैसे एवरेडी वगैरह की बैटरी। तो इसीलिए मैंने इस वाले मीटर में लिथियम आयन 3.7 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगाई हैं। 2 बैटरियों से 8 वोल्ट मिलते हैं और इसके अंदर ही चार्जिंग सर्किट भी बनाया है। तो ये जो मीटर है, जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज अंदर आईसी को जाती है वो 5 वोल्ट ही जाती है। वो 9 वोल्ट की बैटरी से आगे एक रेगुलेटर लगा होता है। तो 5 वोल्ट तक तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। जब उसके डाउन वोल्टेज और करंट हो जाएगा तो फिर ये यहाँ पे बैटरी लो का एक साइन आता है, वो दिखाता है। ये यहाँ पे देखना, ये वाला, ये देखिए, जब ये इसकी बैटरी लो हो जाती है तो इसलिए मैंने इसमें बैटरी लगाई है। चार्ज करो और एक चार्जिंग के मेरे 2-2.5 महीने चलते हैं आराम से। फिर दोबारा वीक हो जाए तो फिर आधा घंटा 1 घंटा चार्ज करो तो ये फिर चलता उतना ही। तो इसमें भी मैं लगाऊंगा थोड़े दिनों के बाद। अभी मैं इसमें 1-2 महीने इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।